रसूलुल्लाह या हज़रत उमर, मैं वाक़यात बिल्कुल भी नहीं सुनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक हदीस है उसके साथ इमाम को समझाऊँगा। इमाम इंसाफ करने वाला, इमाम अपनी अमानत को समझने वाला, इमाम अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला। अगर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हैं प्रधानमंत्री, उनको अपने मसले समझना चाहिए, लेकिन हम भी तो कहीं ना कहीं इमाम हैं, हम भी तो पेशवा हैं, हम भी तो लीडर हैं। इमाम के मतलब हम भी तो मुखिया हैं कहीं के। कहाँ के मुखिया हैं आप? मैं बताता हूँ कहाँ के मुखिया हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ऐ लोगों, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा। फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आप तफसील करते हुए फरमाते हैं, अल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। इमाम जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वर्रजुलु राइन अला अहले बैतिही। आदमी अपने घर के लोगों पर जिम्मेदार है, वह हुआ मसऊलुन अन रइयतिही, और उससे उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, आज यहाँ पर वालिदैन बैठे हुए हैं, इनको भी जिम्मेदार बनाया गया है, इनके बेटों पर इनको जिम्मेदार बनाया गया, इनकी बेटियों पर इनको जिम्मेदार बनाया गया, इनके भांजों पर इनको जिम्मेदार बनाया गया, इनके भतीजे और भतीजियों पर इनको जिम्मेदार बनाया गया, जो भी इनके मातहत आते इनको जिम्मेदार बनाया गया। लेकिन आज का बाप, क्या वो अपने बेटे की निगरानी कर रहा है? आज का बाप क्या अपने बच्चे की देखभाल कर रहा है? आज की माँ अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। हमने बच्चे को मोबाइल अता कर दिया, उसको 10,000 का मोबाइल दे दिया है, अब हमें कोई फिक्र नहीं है हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उस मोबाइल के जरिए वो किस तरीके की बातें कर रहा है, किस तरीके से इस मोबाइल का वो गलत यूज कर रहा है, इस मोबाइल के जरिए वो किस किस तरीके से लोगों को फ्रॉड कर रहा है, लोगों के साथ गलत मामला कर रहा है या अपने नफ्स के साथ जुल्म कर रहा है, किस किस तरीके की चीजें वो इंस्टाग्राम को यूज करके, वो फेसबुक को यूज करके, वो और दूसरे एप्स को यूज करके किस किस तरीके से लोगों को धोखा दे रहा है, अपने आप पर जुल्म कर रहा है, अपने आप पर गुनाह कर रहा है, गुनाह के काम कर रहा है। हमें कोई मतलब नहीं है। एक बाप को कोई मतलब नहीं है। हमने मोबाइल दे दिया, भाई साहब करो जो करना है। मैं आपको क्या बताऊं, चाइना के अंदर एक बड़ा इंसान जो बिलियनर में से आएगा, खरबपतियों में से आएगा, और उसने अपने बेटों को मोबाइल नहीं दिया है। हमारे यहाँ क्या होता है, 10,000 रुपये कमाने वाला बाप और उसके बेटे के पास मोबाइल कितने का? 20,000 का। इनके घर खाने को नहीं है और मोबाइल बड़े बड़े चल रहे। और मैंने क्या बोला, एक इंसान जो चाइना के अंदर बैठा हुआ है और सब कुछ है वो उसके पास, लेकिन अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मोबाइल मेरे बच्चों को बिगाड़ देगा। अल्लाह की कसम, इनसे पूछो, इनके चेहरों से, इन सबको बिगाड़ रखा है मोबाइल ने। इनको पढ़ाइयों से दूर कर रखा, इनके मन नहीं लगते अब तैयारी करने में। ये कोटा जाकर मोबाइल में ही लग जाते हैं, ये कानपुर जाके मोबाइल में इनकी जिंदगी, सोशल मीडिया पर अपने आप को बर्बाद किए हुए हैं। नहीं हो रही इनकी MBBS की तैयारियां, नहीं हो रही इनकी IIT की तैयारियां, नहीं हो रही है इनकी और दूसरे एग्जाम्स की तैयारियां। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल का गलत यूज कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते जितना दूर रख सकते हैं, और एक बात मैं यहां कर कहकर जाऊंगा, 12 तक रखें मोबाइल से दूर, 12th तक तकरीबन, उससे पहले नहीं दे मोबाइल, नहीं जरूरत इनको। यहां तो लड़कों की बात चल रही है, हमने तो लड़कियों को भी मोबाइल थमा दिए हैं, हमने तो लड़कियों के हाथों में मोबाइल दे दिए हैं, और उसके बाद हमें कोई फिक्र नहीं है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं।
मेरे भाइयों, ये लापरवाही है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही, एक आदमी, एक बाप अपने घर का जिम्मेदार है और उससे जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। उससे पूछा जाएगा, तुम्हारी बेटी ने मोबाइल लिया था, क्या तुमने कभी चेक किया था वो किस किस से बातें करने लगी थी, किस किस के वो चैटिंग करने लगी थी, फेसबुक पर वो कैसे फेक आइडिया बना रही थी। या आपका बेटा फेसबुक पर गलत आइडिया बनाकर अपने दोस्तों को ही परेशान कर रहा था। आपका बेटा फेसबुक पर आईडी बनाकर प्रिया के नाम से अपने दोस्त को परेशान कर रहा था। क्या आपने अपने बच्चे की जानकारी भी ली है? क्या आपने अपने बच्चे की खबर भी ली है? मेरे भाइयों, हमसे पूछा जाएगा, तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती थी, बरेली कॉलेज पढ़ने जाती थी, वो रास्ते में क्या उसका मामला चलता था, क्या कभी तुमने गौर भी किया है? क्या अपनी बेटी पर की तुमने निगरानी भी की है? तुम्हारी बेटी कॉलेज में जाकर किस तरीके से अपने आप को परेशानियों में मुब्तला क्यों हुई थी? मेरे भाइयों, क्या तुमने अपने बेटे बेटियों पर कभी जिम्मेदारी भी की है, अपने बेटों की निगरानी भी की है? अगर हमने नहीं की है, हमसे पूछा जाएगा, और अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो हमारी पकड़ भी होगी। अब आपको लगेगा मैं इस तरीके की बातें कर रहा, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मैं इन्हीं की एज का हूं। हम सबको मोबाइल ने इतना परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा। मैं दो चीज़ें बोलता हूं नौजवानों की परेशानियां आज के टाइम पे। ये चाहे कारोबार कर रहे, इनको मोबाइल और लड़की ये कारोबार नहीं करने देगी। ये पढ़ाई कर रहे, मोबाइल और लड़की इनको पढ़ने नहीं देगी। और उसमें से भी सबसे टॉप पर मैंने किसको बताया? मोबाइल को। क्यों? क्योंकि मोबाइल के ज़रिया ही बहुत ईजी हो जाता है लड़के लड़कियों का एक दूसरे से चीज़ें करना, मोबाइल के ज़रिया से। इसलिए मैंने मोबाइल को टॉप पर रखा। इसलिए तमाम जिम्मेदारों से, यहां पर बैठे वालिदैन से, बाप से, भाई से, मामू से, चचा से मैं इल्तिमास करूंगा, मेरे भाइयों, अपने बेटों पर बेटों की निगरानियां करें, अपने बेटों की निगरानियां करें, इनको खुल्लम खुल्ला नहीं छोड़ें। और अगर खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया तो फिर हालात नजर आ रहे हैं, हालात नजर आ रहे। किसी का नीट नहीं निकल रहा, किसी का IIT नहीं निकल रहा, कोई पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहा है। 4-4 साल गुजार कर, आप जानते होंगे, मुझे तो इस बारे में यहां का मालूम नहीं है, 8-8 साल में इनसे नीट नहीं निकल रहा, MBBS नहीं निकल रहा। भाई साहब, क्यों नहीं निकल रहा? अब बाप को थोड़ी बताएंगे कि मैं क्या करता हूं, वो तो बच्चा ही जानता है मैं क्या निपटा रहा हूं। मैंने कैसे 1 साल बर्बाद किया है, मैंने कैसे 2 साल बर्बाद किए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है, उससे भी उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। मर्द अगर काम करने चला गया, औरत अपने घर की हिफाजत कर रही है, नहीं कर रही है, घर की हिफाजत करना, बच्चों की हिफाजत करना, अपनी नामूस की हिफाजत करना, औरत की खुद की अपनी इज्जत की हिफाजत भी करना उसी में शामिल होता है। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, औरत की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर के घर की हिफाजत करे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबको अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं। इमाम जिम्मेदार है, उससे जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। बाप भी जिम्मेदार है, आदमी भी जिम्मेदार है, औरत भी जिम्मेदार है। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, फकुल्लुकुम राइन, सुन लो, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, हमें अफसोस होता है जिसके 5-5 भाई हो और उसके घर में एक बेटी हो, उसकी एक बहन हो और उसकी बहन की हिफाजत उनसे ना हो पाए, अपनी बहन को वो सही तरीके से ना रख पाए, उनकी बहन गलत चीजों में फंस जाए, उनकी बहन गलत काम करने लगे। ये भाई क्या कर रहे थे, ये भाई कहां मर गए थे, इनकी 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 इज्जत, इनकी हमीयत कहां मर गई थी, ये अपनी बहन की किस तरीके से निगरानी नहीं कर रहे थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सब टाइम तो हो गया।
तो यहां पर मेरे भाइयों देखने की कोशिश करिए, तमाम बाप, तमाम वालिदैन, तमाम गार्जियंस, तमाम जिम्मेदार, तमाम पेरेंट्स, अल्लाह के वास्ते इन चीजों पर निगरानी रखिए। छोटी छोटी चीजें नहीं है, पूरा मुआशरा गंदा हुआ है हमारा। मैं आपको क्या बताऊं, ये इनके साथ अगर मैं 2 दिन रह लूं, इनकी उम्र का हूं मैं, ये मुझे बताने लगेंगे इनके क्या क्या कारनामे हैं। अभी मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन समाज गंदा हुआ है, समाज अच्छा नहीं है, और उसकी जिम्मेदारी उसके हम जिम्मेदारों पर जाती है, हम वालिदैन पर जाती है, हम भाइयों पर जाती है कि हम ना अपने छोटे भाइयों पर नजर रख रहे, हम ना अपने बेटों पर नजर रख रहे, ना हम अपने भांजों पर नजर रख रहे, कहीं नहीं नजर रख रहे।